फ्रेंड्स, आज की कहानी है अधूरी मोहब्बत भाग 6। पिछले भाग में आपने पढ़ा सुनील और अलका की लंच करने के बाद दोनों अपना अपना काम करने लगे। कल ऑफिस न आने की वजह से दोनों का काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए दोनों फिर अपने काम में व्यस्त हो गए और देखते देखते काफ़ी रात हो गई। आज काम ज़्यादा होने की वजह से सबको घर जाने में लेट हो गया। अब आगे अलका सुनील के साथ ही बाहर आई तो उसने देखा कि आरोही भी बाहर ऑटो का वेट कर रही थी। आरोही, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अलका उसके पास आकर बोली, यार देखना, मैं कब से ऑटो का वेट कर रही हूँ और इतना लेट हो गया है कि कोई ऑटो वाला मिल ही नहीं रहा है। आरोही बोली। तब तक सुनील अपनी कार लेकर उन दोनों के पास आ गया और उन दोनों से बोला, मिस आरोही, अलका काफी रात हो गई है, आप दोनों बैठिए, मैं आप दोनों को घर छोड़ देता हूँ। नो सर, थैंक यू, हम मैनेज कर लेंगे। आरोही बोली। मिस आरोही, बहुत रात हो चुकी है, इस वक्त कोई भी ऑटो मिलना मुश्किल है और इतनी रात को आप दोनों का यहाँ अकेले रहना सेफ नहीं है। सुनील बोला। आरोही, सर सही कह रहे हैं, वैसे भी बहुत लेट हो चुका है, अब अगर हम ऑटो का वेट करेंगे तो और लेट हो जाएंगे। अलका बोली। ठीक है, चलते हैं फिर। आरोही बोली। तभी एक ऑटो वाला वहां आ गया। उसे देख आरोही ने अपना एड्रेस बताकर पूछा कि वो वहां चलेंगे क्या। इस पर वो ऑटो वाला तैयार हो गया। अलका, तेरा घर दूसरी तरफ है, अगर हम दोनों ऑटो से जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। तू एक काम कर, तू सर के साथ चली जा, मैं ऑटो से चली जाती हूँ, ऐसे दोनों घर जल्दी पहुँचेंगे। आरोही बोली। ओके, तू ध्यान से जाना, बाय। अलका बोली। बाय। आरोही बोली और ऑटो में बैठकर वहां से चली गई। अलका भी गाड़ी में बैठ गई। अलका ने अपनी कॉलोनी की बाहरी गाड़ी रुकवा दी ताकि कोई उसे सुनील के साथ देखकर गलत न समझे। अलका सुनील को बाय बोलकर जाने लगी। तभी सुनील ने उसे पुकारा, अलका जी, जब तक तुम्हारा हाथ सही नहीं हो जाता तब तक तुम लंच मत लाना खुद के लिए, मैं बनाकर लाऊंगा तुम्हारे लिए भी। सुनील मुस्कुराते हुए बोला। अलका ने सुनील को मना करना चाहा, लेकिन सुनील ने उसकी बात नहीं सुनी और वहां से चला गया। अलका वहीं खड़ी उस तरफ देखती रही जिस तरफ सुनील गया था। सुनील का उसके लिए इतनी फिक्र करना देख उसकी आंखें नम हो गई। जिंदगी में पहली बार किसी ने उसकी परवाह की थी। अलका अंदर आई तो देखा सरोज जी और नक्श बैठकर बातें कर रहे थे। सोनिया आज कमरे में ही थी। आज जो कुछ भी बंटी ने उसके साथ किया था उसकी वजह से वो सदमे में थी। लो आ गई महारानी मुंह काला कराकर। सुन लड़की, इस घर में रहना है तो यहाँ के कायदे कानून मानने पड़ेंगे, समझी, ये कोई वक्त है घर आने का। सरोज जी गुस्से से चिल्लाई। उनकी बातें सुनकर अलका की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अंदर ही जब्त कर लिए। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है, जाकर बर्तन साफ कर, कहते हुए सरोज जी वहां से चली गई। अलका किचन में आई तो उसने देखा झूठे बर्तन का ढेर लगा हुआ था। अलका सारे बर्तन धुलने लगी, लेकिन हाथ के घाव की वजह से वो कर नहीं पा रही थी। तभी वहां सचिन आ गया। दीदी, आप क्या कर रही हो, आपके हाथ में चोट लगी है ना, आप काम मत करो। सचिन अलका का हाथ पकड़ते हुए बोला। सचिन बच्चा, तुम जाओ, मैं कर लूंगी, तुम जाकर सो जाओ, कल स्कूल जाना है ना। अलका प्यार से बोली। नहीं दीदी, आप हटो, मैं बर्तन धुलूंगा आज। सचिन ने जिद करते हुए अलका के हाथ से बर्तन ले लिए और धुलने लगा। दीदी आप बैठ जाओ, मैं झट से सारे बर्तन धो दूंगा, सचिन बोला। सचिन बर्तन धुलने लगा। उसे इस तरह से काम करते देख अलका की आंखों में आंसू आ गए। अरे दीदी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो, दर्द हो रहा है क्या? सचिन अलका को रोते देख बोला। भाई, मेरी वजह से तुझे भी बहुत तकलीफ होती है ना, मुझे माफ कर दे भाई, तेरी बहन तुझे वो खुशियां नहीं दे पाई जिसका तू हकदार है। अलका रोते हुए बोली। नहीं दीदी, आप मेरे साथ हो ना, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए दीदी, आप रो मत, सचिन ने कहा और अलका को अपने गले लगाकर चुप कराने लगा। दीदी आप चिंता ना करें, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो खूब ढेर सारे पैसे कमाऊंगा, फिर आपको यहाँ से दूर ले जाऊंगा जहाँ हमें कोई परेशान नहीं करेगा, सचिन ने कहा। उसकी मासूमियत भरी बातें सुनकर अलका हंस पड़ी। अच्छा ये बताओ, तुमने खाना खाया क्या? अलका ने सचिन से पूछा। हाँ दीदी, मैंने खा लिया,
सचिन मुस्कुराते हुए बोला, जबकि उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि उसने कुछ नहीं खाया था। सचिन अपनी दीदी से झूठ बोलेंगे? सच बताओ, बच्चा आपने खाना खाया कि नहीं? अलका ने फिर पूछा। आज आपने खाना नहीं बनाया ना दीदी, इसलिए चाची ने मुझे खाना नहीं दिया, सचिन बोला। ये सुनकर अलका की आंखें नम हो गई। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा कि उसने खाना क्यों नहीं बनाया। अगर वो खाना बना देती तो चाची सचिन को खाना दे देती। अरे दीदी आप रो मत, मुझे भूख नहीं लगी सच्ची में, सचिन अलका के आंसू पोंछते हुए बोला। सचिन के कहने पर अलका चुप हो गई। उसके बाद सचिन अलका का हाथ पकड़कर कमरे में ले आया और अलका का सर अपनी गोद में रखकर उसका सर सहलाने लगा, जिससे अलका सो जाए। थोड़ी देर बाद जब अलका सो गई तो सचिन उसकी तरफ देखकर बोला, आई प्रॉमिस दीदी, मैं खूब मेहनत करूंगा और बड़ा होकर खूब पैसे कमाऊंगा ताकि आपको ऐसे रोना ना पड़े। इतना कहकर सचिन ने अलका का माथा चूम लिया। ऐसा ही होता है भाई बहन का रिश्ता, सबसे पवित्र और सबसे खास। जब एक गिरता है तो दूसरा उसे संभालता है, जब दूसरा गिरता है तो पहला उसे संभालता है। यही तो होता है भाई बहन का रिश्ता। चाहे लाख एक दूसरे से लड़ ले, लेकिन एक दूसरे के लिए जान देने को भी तैयार रहते हैं। उधर आरोही अपने घर जा रही थी, तभी ऑटो अचानक से रुक गई। क्या हुआ भैया, आपने ऑटो क्यों रोक दिया? आरोही ने पूछा। पता नहीं दीदी, अपने आप रुक गई, मैं देखता हूँ। इतना कहकर वो ऑटो वाला नीचे उतर कर देखने लगा। ऑटो पंचर हो गया था। ये देख वो ऑटो वाला आरोही से बोला, दीदी माफ करना, ऑटो पंचर हो गया है और मेरे पास दूसरा टायर भी नहीं है कि मैं लगाऊं। आप कोई दूसरा ऑटो देख लो। पर भैया यहाँ तो कोई दूसरा ऑटो भी नहीं है, आरोही परेशान होते हुए बोली। आगे जाकर देखो दीदी, कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। अगर आप यहाँ रहोगी तो और ज्यादा लेट हो जाएगा, ऑटो वाले ने कहा। ठीक है भैया, आरोही ने कहा और ऑटो से उतर पड़ी। काफी रात हो गई थी और वह सड़क बिल्कुल सुनसान थी। आरोही को बहुत डर लग रहा था। आरोही तेज कदमों से जा रही थी। आरोही एक अपार्टमेंट में अकेले रहती थी। उसके माता पिता दूसरे शहर में रहते थे। वो यहाँ जॉब के लिए आई हुई थी। आरोही डरते डरते जा रही थी, तभी उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। आरोही ने पीछे मुड़कर देखा तो 3-4 लड़के उसे गंदे तरीके से घूर रहे थे। ये देख आरोही और डर गई और लगभग दौड़ते हुए जाने लगी। तभी उन चारों में से एक लड़के ने आगे बढ़कर आरोही का दुपट्टा पकड़ लिया, जिसकी वजह से आरोही को रुकना पड़ा। आरोही डर से कांपने लगी। कहाँ भाग रही हो मेरी जाने मन, जरा हमें अपने हुस्न के दर्शन तो कराओ। वो आदमी जिसने आरोही का दुपट्टा पकड़ा हुआ था वो बोला, छोड़िए मुझे जाने दीजिए। आरोही रुआंसी सी बोली, अरे इतनी रात में अकेले कहाँ जाओगी जाने मन, चलो हम ले चलते हैं तुम्हें। दूसरे आदमी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं छोड़ो मुझे। आरोही रोते हुए बोली, छोड़ देंगे, पर पहले जरा हमें अपने सुंदर हुस्न का दर्शन तो कराओ। पहला आदमी जिसने आरोही का दुपट्टा पकड़ा था वो बोला और उसका दुपट्टा खींचकर फेंक दिया। ये देख आरोही और डर गई और उनके सामने गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन उन हैवानों को उस पर दया नहीं आई। एक ने आरोही का कुर्ता पकड़कर फाड़ दिया। आरोही अपने दोनों हाथों से खुद को ढकने लगी। वो चीखने लगी, लेकिन उस सुनसान सड़क पर ऐसा कोई नहीं था जो उसकी मदद करता। उस आदमी ने जैसे ही आरोही का बचा हुआ कुर्ता फाड़ना चाहा, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस आदमी ने सामने देखा तो एक लड़का खड़ा था। क्या है बे, हाथ छोड़ मेरा। उस आदमी ने जिसने आरोही का कुर्ता पकड़ा था वो बोला, अगर दम है तो खुद छुड़ा कर दिखा, मैं भी तो देखूं एक अकेली लड़की पर मर्दानगी दिखाने वाले के पास कितनी ताकत है। उस लड़के ने कहा और आरोही को अपने पीछे कर लिया। आरोही उस वक्त बहुत डरी सहमी सी थी। उसने कसकर उस लड़के की बाह पकड़ ली। वो आदमी उस लड़के से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस लड़के ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। उस लड़के ने उस आदमी का हाथ मरोड़कर तोड़ दिया। तभी बाकी 3 भी उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन वो लड़का सब पर भारी पड़ रहा था। जब उन चारों ने देखा कि वो लड़का उन पर भारी पड़ रहा है तो चारों वहां से भाग गए। उस लड़के ने पीछे मुड़कर आरोही की तरफ देखा तो वो डर से कांप रही थी और अपने शरीर को अपने हाथों से ढक रही थी, क्योंकि उसका कुर्ता फटने की वजह से उसका शरीर दिख रहा था।
उस लड़के ने तुरंत अपना शर्ट निकालकर आरोही को पहना दिया, लेकिन तभी आरोही डर से बेहोश होकर उस लड़के के ऊपर आ गिरी। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि राजू था। राजू अपने तरीके से उन आतंकवादियों को पता कर रहा था। उसी सिलसिले में वो कहीं जा रहा था, तभी उसे आरोही दिख गई। राजू को समझ नहीं आया कि वो आरोही को लेकर कहाँ जाए। वो बेहोश हो चुकी थी और उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वो आरोही के घर का एड्रेस पता कर सके। राजू ने आरोही को गोद में उठाया और अपनी गाड़ी में बैठा लिया। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए राजू ने आरोही को अपने फ्लैट में ले जाने का फैसला किया। राजू आरोही को अपने फ्लैट में ले आया और उसके ऊपर पानी के छींटे मारने लगा। थोड़ी देर बाद आरोही को होश आ गया। खुद को अनजान जगह देखकर आरोही डर से कांपने लगी। मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे, प्लीज जाने दो। आरोही रोने लगी। उस वक्त राजू किचन में कुछ खाने के लिए बना रहा था। आरोही की आवाज सुनकर वो बाहर आ गया। राजू को देखकर आरोही और डर गई और खुद में सिमट गई। देखो, तुम डरो मत, तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो। रात बहुत हो चुकी थी और तुम बेहोश थी। मुझे तुम्हारा एड्रेस नहीं पता था, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया। आज तुम यहीं आराम कर लो, कल चली जाना। राजू से समझाते हुए बोला, नहीं, मुझे अभी जाना है। आरोही रोते हुए बोली, पर अभी बहुत रात हो चुकी है, अभी जाना सेफ नहीं है। मैं तुम्हें कल सुबह ही पहुंचा दूंगा। राजू ने फिर से आरोही को समझाने की कोशिश की। नहीं, मुझे अभी जाना है। आरोही जिद करते हुए बोली और उठकर जाने लगी, लेकिन उस वक्त भागने की वजह से उसके पैरों में चोट लगी हुई थी। उसने जैसे ही एक कदम बढ़ाया, उसके पैर में बहुत तेज दर्द होने लगा और वो चीखते हुए नीचे बैठ गई। देखो, तुम्हारे पैर में चोट भी लगी है, अभी कैसे जाओगी? अभी तुम दवा खाकर आराम करो, कल सुबह चली जाना। राजू बोला, नहीं, मुझे अभी जाना है। आरोही बोली और फिर से रोने लगी। ये सुनकर राजू को गुस्सा आ गया। चुप, एकदम चुप, राजू चिल्लाकर बोला। उसके चिल्लाने से आरोही सहम गई और उसने रोना बंद कर दिया, लेकिन वो अभी भी सुबक रही थी। कब से बोल रहा हूँ कल सुबह चली जाना, समझ नहीं आती क्या बात? अभी देखा ना तुमने बाहर क्या हुआ तुम्हारे साथ में। अगर मैं 1 मिनट भी देर करता ना तो वो सब तुम्हारे साथ क्या करते? राजू गुस्से से बोले जा रहा था और वो सब याद कर आरोही की आंखों से आंसू बह रहे थे। आरोही को रोते देख राजू चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं जानता हूँ तुम्हें यह डर लग रहा होगा और तुम्हारा डरना जायज भी है, लेकिन टाइम देखो कितना ज्यादा हो गया है। ऐसे में तुम्हारा बाहर जाना सेफ नहीं है, राजू ने प्यार से कहा। उसके गुस्से के डर से आरोही ने चुप रहना ही बेहतर समझा और वहीं डरी सहमी सी बैठी रही। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ, राजू ने कहा और वापस किचन में चला गया। थोड़ी देर बाद राजू वापस आया तो आरोही वैसे ही अपने घुटनों में मुंह छुपाए बैठी थी। राजू ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो आरोही सिहर उठी। रिलैक्स, मैं हूँ, राजू ने कहा। इस पर आरोही ने कुछ नहीं कहा, वैसे ही बैठी रही। ये देख राजू भी उसके बगल में बैठ गया और खाने की प्लेट उसके सामने रखते हुए बोला, ये लो, कुछ खाकर सो जाओ, फिर मैं कल सुबह ही तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। उसकी बात सुनकर आरोही ने प्लेट ले ली, पर उसने खाना नहीं खाया, बस उसे घूरने लगी। ये देख राजू बोला, क्या हुआ, तुम खा क्यों नहीं रही हो? नहीं, आपने इसमें कुछ मिलाया है ना, मैं नहीं खाऊंगी, आरोही खाने को घूरते हुए बोली। व्हाट, ये क्या बकवास कर रही हो? मैं इसमें कुछ क्यों मिलाऊंगा? राजू गुस्साते हुए बोला। वो मैंने फिल्मों में देखा है, लोग खाने में कुछ मिला देते हैं जिससे लड़की बेहोश हो जाती है और फिर उसे बेच देते हैं, आरोही मासूमियत से बोली। उसकी बात सुनकर राजू ने अपना सर पकड़ लिया। उसने आरोही की थाली में से थोड़ा सा खाना निकाला और खुद खा लिया। अब हो गया यकीन कि मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया है। अगर मिलाया होता तो तुम्हारी उस घटिया फिल्म के हिसाब से मैं भी बेहोश हो गया होता, राजू ने आरोही को घूरते हुए कहा। तो आरोही सकपका गई और इधर उधर देखने लगी। ठीक है, तुम्हें ट्रस्ट नहीं है तो मत खाओ, कोई जबरदस्ती नहीं है, राजू ने कहा और आरोही के पास की थाली हटाने लगा। लेकिन आरोही ने थाली पकड़ ली और जल्दी से बोली, नहीं, मैं खा लूंगी। ये बोलकर आरोही ने जल्दी से खाना शुरू कर दिया क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी।
ये देख राजू मन ही मन मुस्कुरा दिया और खुद भी खाने लगा। वैसे तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रही थी? जानती हो ना आजकल का माहौल कैसा है? राजू ने आरोही से पूछा। नहीं, मैं रोज जल्दी आ जाती हूँ, आज ऑफिस में काम था ना, इसीलिए लेट हो गया। आरोही खाते खाते बोली। हाँ, पर ट्राई किया करो कि ज्यादा लेट ना हो, क्योंकि आजकल का माहौल बहुत खराब है। राजू बोला। जी, वैसे आपका नाम क्या है? आरोही ने पूछा। राजू। और तुम्हारा? आरोही। आरोही प्यार से बोली। उसकी मीठी आवाज सुनकर राजू उसकी आवाज में खो सा गया। खाना खाने के बाद राजू ने आरोही से कहा, तुम रूम में जाकर सो जाओ, मैं यही सोफे पर सो जाता हूँ। कोई जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना, और अगर चाहो तो दरवाजा अंदर से लॉक कर लेना। जी, आरोही मुस्कुराते हुए बोली। उसके बाद आरोही कमरे में जाकर लेट गई। वो बहुत थक चुकी थी, इसलिए उसे लेटते ही नींद आने लगी। बाहर सोफे पर राजू भी लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में आज नींद नहीं थी। उसके कानों में बार बार आरोही की मीठी आवाज गूंज रही थी। राजू बहुत रिजर्व रहने वाला लड़का था। उसकी बस एक दो लड़कियों से ही दोस्ती थी, लेकिन वो सबसे दूरी बनाकर रखता था। लेकिन आरोही की मासूमियत भरी बातों ने उसके पत्थर दिल में हलचल पैदा कर दी। अगली सुबह राजू उठा तो उसने देखा कमरे का दरवाजा लॉक था। उसने नॉक किया, लेकिन आरोही ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये देख राजू डर गया। आरोही, आरोही दरवाजा खोलो, तुम ठीक तो हो ना? राजू ने कहा। बहुत देर चिल्लाने के बाद आरोही ने दरवाजा खोला। राजू को आरोही की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। वो उस पर चिल्लाने ही वाला था कि आरोही का चेहरा देख उसका गुस्सा तुरंत शांत हो गया। आरोही अभी भी नींद में थी। वो दरवाजा खोलकर अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को मल रही थी। वो इस वक्त बहुत मासूम लग रही थी। उसे ऐसे देख राजू का मन किया कि वो बस उसे ही देखता रहे। आरोही, मैं कब से दरवाजा खटखटा रहा था, तुमने खोला क्यों नहीं? राजू ने पूछा। वो मैं सो रही थी ना, तो आवाज नहीं सुनाई थी। आरोही ने इतने प्यार से कहा कि राजू कुछ बोल ही नहीं पाया। अच्छा चलो, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, राजू ने कहा। जी, आरोही ने कहा और राजू के साथ चल पड़ी। राजू ने बाहर जाने के लिए जैसे ही गेट खोला, बाहर देखा आरोही चौंक गई। अरे, ये तो मेरा घर है। आरोही ने सामने देखते हुए कहा। क्या ये सामने वाला घर तुम्हारा है? राजू हैरानी से बोला। हाँ, मैं इसी फ्लैट में रहती हूँ। आप भी इसी अपार्टमेंट में रहते हैं? आरोही ने सामने वाले फ्लैट की तरफ इशारा करते हुए कहा। मुझे पता नहीं था, वरना रात में ही मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देता। राजू बोला। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच मेरी इतनी हेल्प करने के लिए, आरोही ने प्यार से कहा। इस पर राजू हल्का मुस्कुरा दिया। आरोही उसे बाय बोलकर चली गई। न जाने क्यों राजू को ये जानकर बहुत खुशी हो रही थी कि आरोही इसके सामने वाले फ्लैट में ही रहती है। अगले दिन सोनिया ने कॉलेज जाने पर स्कूटी उठाई तो देखा स्कूटी खराब हो गई थी। सोनिया को कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा था, इसलिए वो पैदल ही कॉलेज के लिए निकल पड़ी। सोनिया का कॉलेज उसी रास्ते पर पड़ता था जहां पर सुनील का ऑफिस था। सोनिया पैदल ही कॉलेज जा रही थी, तभी उसकी फ्रेंड का कॉल आ गया। सोनिया अपनी फ्रेंड से बात करने में बिजी हो गई। सोनिया बात करते करते कब भी सड़क पर पहुंच गई, उसे पता ही नहीं चला। तभी पीछे से एक ट्रक आ रहा था। ट्रक वाला बार बार हॉर्न भी बजा रहा था, लेकिन सोनिया ने अपने कानों में हेडफोन लगाया हुआ था, इसलिए उसे सुनाई नहीं दिया। ठीक उसी समय सुनील अपनी कार से निकला। वो ऑफिस के अंदर जा रहा था, तभी उसकी नजर सोनिया पर पड़ गई। वो ट्रक वाला सोनिया के एकदम नजदीक आ गया। ये देख सुनील ने सोनिया की तरफ दौड़ लगाई और चिल्लाकर उसे हटने के लिए कहा। सुनील को अपनी तरफ इशारा करते देख सोनिया को समझ नहीं आया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो ट्रक एकदम उसके करीब आ गया था। सोनिया जोर से चीखी। वो ट्रक उस पर चढ़ने ही वाला था कि सुनील ने सोनिया का हाथ पकड़कर झटके से खींच लिया और दोनों साइड में गिर पड़े। गिरने से सुनील का हाथ छिल गया। सोनिया सुनील के ऊपर गिरी हुई थी। सोनिया ने जब आँख खोली तो सुनील का चेहरा उसकी आंखों के सामने था। सोनिया सुनील को देखती ही रह गई। सुनील देखने में स्मार्ट तो था ही, सोनिया उसे पहली ही नज़र में पसंद करने लगी। सुनील उठा और अपने कपड़े पर लगी हुई धूल झाड़ते हुए सोनिया से बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो देखकर नहीं चल सकती क्या? सुनील सोनिया पर चिल्लाए जा रहा था और वो तो बस सुनील को एकटक देखे जा रही थी।
उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि सुनील उसे क्या कह रहा है। जब सुनील ने उसे ऐसे देखा तो उसके चेहरे के आगे चुटकी बजाते हुए बोला, हेलो, तुम सुन भी रही हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ वो सॉरी, मैं बात कर रही थी इसलिए ध्यान हट गया। आई एम सॉरी एंड थैंक यू सो मच। आज अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता, सोनिया ने कहा। डिस ओके, आगे से ध्यान रखना, सुनील ने कहा। तभी सोनिया की नज़र सुनील के हाथ पर गई। अरे आपको तो चोट लग गई है, चलिए मैं पट्टी करवा देती हूँ। सोनिया ने सुनील का हाथ पकड़कर कहा, मैं खुद करा लूँगा, मेरे ख्याल से तुम्हें जाना चाहिए। सुनील ने अपना हाथ सोनिया के हाथ से छुड़ाते हुए कहा। न जाने क्यों उसे सोनिया का इस तरह हाथ पकड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इतना कहकर सुनील वहाँ से अपने ऑफिस के अंदर चला गया और सोनिया उसे ऑफिस के अंदर जाते हुए देख रही थी। ये तो वही ऑफिस है जहाँ वो अलका काम करती है। लगता है ये लड़का भी इसी ऑफिस में काम करता है, सोनिया ने मन ही मन कहा और सुनील के ऑफिस के बाहर गई। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।